साल 2019 की वो फरवरी की सुबह किसी और दिन जैसी ही थी। 12 साल का मंगेश घर से निकला। उसने अपनी मां से बस इतना कहा कि वो शौच करने के लिए बाहर जा रहा है, पर उस दिन के बाद वो कभी वापस नहीं लौटा। 3 दिन बाद गांव के नाले के पास खून से सने कपड़े, एक चप्पल और इंसान की हड्डी मिली। गांव के लोगों को लगा कि जरूर किसी जादू टोने का मामला है, लेकिन सच उससे कहीं ज्यादा खौफनाक था। एक ऐसा सच जिसने पूरे महाराष्ट्र को हिलाकर रख दिया, क्योंकि इस बार कातिल कोई और नहीं बल्कि खुद एक मां थी। कहानी की शुरुआत होती है महाराष्ट्र के जलगांव जिले के एक छोटे से गांव चहारडी से। इसी गांव में रहती थी गीताबाई पाटिल, उम्र करीब 35 साल। गीताबाई का पति दगड़ू पाटिल खेतों में मजदूरी का काम करता था। गीताबाई का एक ही बेटा था, मंगेश। मंगेश की उम्र लगभग 12 साल थी। परिवार की स्थिति बहुत खराब थी। गीताबाई का पति ही मजदूरी करके सारा घर चलाता था। घर में सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन 2 फरवरी 2019 को कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। उस दिन सुबह मंगेश के पिता रोज की तरह अपने काम पर जाने के लिए घर से निकल गए। मंगेश भी सुबह 8 बजे अपने स्कूल जाने के लिए घर से निकल गया था। 2 फरवरी के दिन स्कूल में किसी कारण जल्दी छुट्टी हो गई, इसलिए वो 2 बजे से पहले ही घर लौट आया। घर आने के बाद उसने अपनी मां से कहा कि वो बाहर टॉयलेट करने के लिए जा रहा है। गीताबाई ने उसे जाने दिया और कहा कि टाइम से घर आ जाना, लेकिन घंटे बीत गए, पर मंगेश वापस घर नहीं आया। गीताबाई को लगा कि शायद वो किसी दोस्त के घर पर रुक गया होगा, लेकिन जब रात तक भी वो नहीं लौटा तो गीताबाई को चिंता होने लगी। अब मंगेश के पिता भी काम से घर आ गए थे। गीताबाई ने उन्हें बताया कि मंगेश दोपहर में शौच करने गया था, पर अब तक लौटा नहीं। ये सुनकर पिता घबरा गए। वो तुरंत आसपास जाकर मंगेश को ढूंढने लगे, पर कोई पता नहीं चला। अगली सुबह तक भी मंगेश की कोई खबर नहीं थी। आखिर में थककर पिता ने चोपड़ा पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दर्ज कराई। धीरे धीरे ये खबर पूरे गांव में फैल गई। गांव वाले भी मंगेश को ढूंढने निकल पड़े। पूरे गांव में मंगेश को ढूंढा गया, लेकिन वो कहीं नहीं मिला। फिर 3 दिन बाद 5 फरवरी 2019 को गांव के किनारे एक झाड़ी के पास कुछ बच्चों को एक अजीब सी चीज दिखाई दी, जिसे देखकर सभी बच्चे डर गए और गांव वालों को बुला लिया। जब लोग वहां पहुंचे और पास जाकर देखा तो सबकी रूह कांप गई। झाड़ी के पास खून से सना कपड़ा, एक चप्पल और एक छोटा स्टील का डिब्बा पड़ा था। यह सब वही सामान था जो मंगेश रोज शौच के लिए साथ ले जाता था। लेकिन हैरानी की बात यह थी, सामान तो था, पर मंगेश कहीं नहीं था। जब लोगों ने थोड़ा आगे जाकर देखा तो जमीन में एक हड्डी और पैर का हिस्सा भी पड़ा था। ये देखकर सब सन्न रह गए। फौरन पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची और सीन देखकर खुद हक्की बक्की रह गई। शुरुआत में पुलिस समझ नहीं पाई कि यह मामला जादू टोने का है या किसी पागलपन भरी हत्या का। दरअसल मंगेश के गायब होने के बाद कुछ साधु गांव में आए थे और उन्होंने अफवाह फैला दी थी कि यह तो मानव बलि का मामला है, किसी तांत्रिक कर्म में बच्चे की जान गई है। इसी बात से पूरे गांव में डर फैल गया था। लोग रात को बाहर निकलना बंद कर चुके थे, लेकिन पुलिस ने इस अफवाह पर भरोसा नहीं किया। उन्हें लगा कि इसमें कुछ और है, कुछ बहुत गहरा और डरावना। केस की सच्चाई पता लगाने के लिए पुलिस ने डॉग स्क्वाड को बुलाया, जिससे कि यह पता लगाया जा सके कि यह सामान आखिर यहां कैसे आया और किसने रखा। कुत्तों को झाड़ी के पास ले जाया गया, जहां कपड़े और पैर का टुकड़ा मिला था। कुत्तों ने सारे सामान को अच्छे से सूंघा और फिर रास्ता पार किया और वो जाकर गीताबाई के घर के बाहर रुक गए। पुलिस को लगा कि कुत्ते वहां जाकर इसलिए रुक गए हैं क्योंकि वो विक्टिम का घर है। पुलिस ने दोबारा टेस्ट किया, लेकिन कुत्ते फिर उसी घर के सामने जाकर रुक गए। अब पुलिस को शक होने लगा कि जरूर मामला कुछ और है। पुलिस फिर गीताबाई के घर गई और उससे पूछताछ की गई। वो बार बार कहती रही कि मुझे कुछ नहीं पता, मेरा बच्चा कहीं खो गया है। बिना सबूत पुलिस गीताबाई को अरेस्ट भी नहीं कर सकती थी। पुलिस अब बहुत उलझन में थी कि अब आगे क्या किया जाए। इसलिए मामला पुलिस अधीक्षक सौरभ अग्रवाल को सौंपा गया। उन्होंने मामले की तह तक जाने का फैसला किया।
सौरभ अग्रवाल ने गीताबाई और रिश्तेदारों से गहराई से पूछताछ की। पूछताछ के दौरान एक नाम सामने आया, सांभा उर्फ साधन विलास पाटिल, उम्र 25। साधन गीताबाई का भांजा था। पुलिस को गांव के कई लोगों ने बताया कि दोनों को खेतों में और सुनसान जगहों पर कई बार साथ देखा गया था। पुलिस को शक हुआ कि शायद दोनों के बीच कुछ और रिश्ता हो सकता है। दोनों को पूछताछ के लिए बुलाया गया, लेकिन दोनों से अलग अलग कमरों में बैठाकर पूछताछ की गई। पहले तो दोनों चुप रहे, लेकिन जब पुलिस ने उन्हें सबूत दिखाए जो झाड़ी के पास मिले थे, खून के निशान, डीएनए रिपोर्ट, तब दोनों घबरा गए। डर में आकर साधन और गीताबाई के मुंह से सच निकल गया, और जो उसने कहा उसे सुनकर पुलिस अफसरों की रूह कांप गई। गीताबाई और साधन ने बताया कि 2 फरवरी का दिन था। दोपहर के वक्त मैं और साधन घर में अकेले थे। तभी मंगेश अचानक कमरे में आ गया। उसने हमें गलत हालत में देख लिया। दरअसल जब मंगेश स्कूल से आया था तब घर का दरवाजा पहले से ही खुला हुआ था। मंगेश घर के अंदर गया और जैसे ही वो कमरे की तरफ आगे बढ़ा, उसने देखा कि उसकी मां और साधन आपत्तिजनक हालत थे। मंगेश ने गुस्से में अपनी मां से कहा कि वो सब पापा को बता देगा। गीताबाई को डर लगा कि अब उसका राज खुल जाएगा। इसी डर के कारण उसने पास में रखी लकड़ी उठाई और उसी लकड़ी से मंगेश के सिर पर वार कर दिया। पहला वार गहरा नहीं था, मंगेश बच गया। लेकिन जब उसने देखा कि मंगेश अभी भी जिंदा है तो उसने 2 और वार किए। मंगेश वहीं गिर पड़ा और बेहोश हो गया। रात को जब साधन घर आया तो दोनों ने फैसला किया कि अब लाश को ठिकाने लगाना होगा, और जो उन्होंने किया वो इंसानियत के नाम पर सबसे भयानक था। दोनों ने मंगेश के कपड़े उतारे। साधन ने कुल्हाड़ी, चाकू और दरांती से मंगेश के शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए। फिर लाश को बोरे में डाला। कुछ हिस्से घर में छिपा दिए, बाकी पैर, पसलियां और हड्डियां नाले में फेंक दी। दोनों ने पूरे मामले को ऐसा दिखाने की कोशिश की कि जिससे गांव वालों को लगे कि मामला जादू टोने का है। वहां उन्होंने काटने वाला औजार और कुंकू भी रख दिया ताकि पुलिस गुमराह हो जाए। जब पुलिस ने यह सब सुना तो वो भी हक्का बक्का रह गए। एक मां जिसने 9 महीने पेट में उस बच्चे को पाला था, उसी ने उसे मौत के टुकड़ों में बांट दिया। 26 फरवरी 2019 को गीताबाई और साधन गिरफ्तार कर लिए गए। गांव में अफरा तफरी मच गई। लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि एक मां ऐसा कैसे कर सकती है। मामला कोर्ट में पहुंचा। डीएनए रिपोर्ट ने साबित किया कि मिली हड्डियां और पैर के टुकड़े मंगेश के ही थे। डॉग स्क्वाड रिपोर्ट ने भी दिखाया कि कुत्ता सीधे गीताबाई के घर गया था। कोर्ट में जब गीताबाई खड़ी हुई तो वो सिर झुकाए खामोश थी। जज ने कई बार पूछा कि क्या तुम कुछ कहना चाहती हो, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। साधन ने भी कोई सफाई नहीं दी। अदालत ने दोनों को धारा 302 के तहत उम्र कैद और धारा 201 सबूत नष्ट करने के तहत 2 साल की अतिरिक्त सजा सुनाई। दोनों फिलहाल जिला जेल में बंद हैं। चूंकि वे गरीब थे, अदालत ने केवल 300 रुपए का जुर्माना लगाया और सरकारी वकील नियुक्त किया। इस केस ने पूरे महाराष्ट्र को झकझोर दिया। लेकिन इस कहानी का एक और पहलू भी था। गीताबाई और साधन का रिश्ता सिर्फ शारीरिक नहीं था, वो शायद अकेलेपन और निर्भरता से पैदा हुआ रिश्ता था। गीताबाई का पति खेतों में काम करता था, ज्यादातर बाहर ही रहता था। घर में अकेलापन, गरीबी और भावनात्मक खालीपन ने गीताबाई को उस रास्ते पर धकेल दिया जहां से लौटना असंभव था। पर जो हुआ उसकी कोई माफी नहीं। कहते हैं अपराध कभी छिपता नहीं, चाहे कितनी भी चालाकी कर ली जाए, सच किसी न किसी तरह सामने आ ही जाता है। और इस केस में भी ऐसा ही हुआ। सिर्फ एक कुत्ते की सूंघने की क्षमता ने पूरी सच्चाई उजागर कर दी। अगर वो डॉग स्क्वाड उस दिन नहीं आता तो शायद ये केस जादू टोने की अफवाहों में हमेशा दबा रह जाता। कभी कभी खून के रिश्ते सबसे खतरनाक होते हैं, क्योंकि जब प्यार का चेहरा विकृत होता है तो वो इंसान को दरिंदा बना देता है। अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसे और सच्चे, दिल को हिला देने वाले केस लाते रहें तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक सुरक्षित रहिए।